अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें कई लोग पास हुए हैं और कई लोग फेल हुए हैं। कई लोग निराश हैं, कई लोग खुश हैं। जो निराश हुए हैं ये बात उन्हीं के लिए है, और जो पास हुए हैं वो यह समझ रहे हैं कि हमने कड़ी मेहनत के साथ और बहुत लगन के साथ पढ़ाई करके खुद को जीत लिया है। और जो फेल हुए हैं, जो निराश हुए हैं, उनके माँ बाप, उनके पिता अपने बच्चों को पड़ोसियों के लड़कों से कंपेयर करते हैं। अपने बच्चों से यही कहते हैं कि देखो, पड़ोसी का लड़का पास हो गया है, विनोद का लड़का टॉप किया है। अगर आपको मिसाल देनी ही है तो एपीजे अब्दुल कलाम की दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री की दीजिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके काम, उनकी सोच हमारे पास है। अगर आप अपने बच्चों को डिग्रियों के तले दबा देंगे तो हमेशा के लिए वो दब जाएंगे। अपने बच्चों को डिग्रियों के भरोसे ना रखें। अगर आपका बच्चा या आपका बेटा, आपका भाई किसी काम में फेल हो गया है, असफल हो गया है, तो उसे निराश आप खुद करते हैं। पड़ोसियों के ताने और दूसरी बात आपके खुद ताने। आज के माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे कहने पे और मेरे तरीके से चले, कभी जिंदगी में नहीं चलेगा। आपने 10 और 12 की पढ़ाई करके क्या उखाड़ लिया है? क्या आप एक क्रांतिकारी हैं, या आपने देश आज़ाद करवाया है, या आप देश के प्रधानमंत्री हैं? आप अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और आपका बच्चा क्रांति करना चाहता है। क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर बनने का आपका सपना है। आपसे पूरा नहीं हुआ तो आप अपने बच्चे के ऊपर थोप दिए। आपने घर की सब्जी और दाल को ही बदला है, और आपका बच्चा पूरे हिंदुस्तान को बदलना चाहता है। और आप जो कर रहे हैं वही उसको करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों करेगा भाई? आपका बहुत बड़ा सहयोग है अपने बच्चों को बिगाड़ने में। मैं यह नहीं कह रहा कि आप अपने बेटों को बिगाड़ेंगे, या कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरा भाई गलत रास्ते पे चले, लेकिन आप खुद नहीं समझ पाते कि जो मैं उसके साथ कर रहा हूँ वो गलत करने से भी घटिया है। आप अगर उसके गाल पे घींच के एक तमाचा मार देंगे तो उसको बर्दाश्त
लेकिन आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी बुराई या उसके अंदर की कमियां निकालेंगे, बताएंगे, तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप खुद अपने बेटे की कमियों को दबा नहीं सकते, तो अपने बेटे को क्या सीधा रास्ता और भविष्य की सलाह देंगे। डिग्री और नॉलेज दोनों अलग अलग है। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप बिना डिग्री का भी एक महान, एक लेजेंड आदमी बन सकते हैं।